अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 9th क्लास फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं और उसी सिलसिले में आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको कम्प्लीटली बयान करने के लिए, कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और साथ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अब ये देखना है कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है, और ये देखना है कि डायरेक्शन का तो आप लोग जानते हैं। मैग्नीट्यूड देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो होता है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू विद सम SI, या कोई भी हो सकता है, SI यूनिट भी हो सकता है या कोई भी यूनिट हो सकता है विद सम यूनिट। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है और साथ में कोई यूनिट गिवन होगा। जैसा कि मैं कहता हूँ कि 20 फीट या 20 मीटर। तो ये 20 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। और फिट क्या है, जो लेंथ है उसका जो है यूनिट है फिट। इसी तरह से जो 20 है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है। इस तरह से आप 5 सेकंड कह लें। जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेकंड क्या है, यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में आपको आइडिया होगा। मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में है। फॉर एग्जांपल लेंथ है तो कितनी लेंथ है, टाइम है तो कितना टाइम है, ठीक है। जैसे मैस है तो कितना मैस है, 10 kg है, 50 kg है, कितना है। तो मैग्नीट्यूड हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, हम इसको आसान अल्फाज में कहें तो ये हमें मिकदार के बारे में बताता है। किसी भी चीज़ की मिकदार या क्वांटिटी के बारे में बताता है कि कितनी क्वांटिटी में है कोई चीज़। तो जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, या तो वो स्केलर होगी या वो वेक्टर होगी। अब हम स्केलर क्वांटिटीज़ को किस तरह से डिफाइन करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं, उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मतलब वो मैग्नीट्यूड से ही मुकम्मल उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वो ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमें इनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो आइए अब हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ को देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आर completely completely described by magnitude only। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम मैग्नीट्यूड से ही मुकम्मल तौर पर हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमें जस्ट मैग्नीट्यूड से ही मिल जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जस्ट मैग्नीट्यूड से ही मिल जाए, वो वाली क्वांटिटीज़ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। आइए हम इसकी एग्जांपल्स को कुछ देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या होंगी, कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो जस्ट मैग्नीट्यूड से ही मुकम्मल तौर पर उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है।
जैसे कि मैं लेंथ को कहूँ, लेंथ, जो लेंथ है ये, आप आपसे कोई पूछे कि वो फलां वाली जो दीवार है उसकी कितनी लेंथ है, तो आप ये बताते हैं जस्ट कि 20 मीटर, 20 फीट। क्या आपने ये कभी बताया है कि इसकी जो लेंथ फलां डायरेक्शन में इतनी है? तो हमें, आप 20 मीटर बताते हो तो फ़ौरन अगले बंदे को पता चल जाता है कि ये लेंथ है, और ये लेंथ 20 जो है इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मतलब 20 मीटर, 20 मीटर एक मैग्नीट्यूड है। तो मतलब कंप्लीटली डिस्क्राइब हम ये जस्ट इस मैग्नीट्यूड से ही पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि मैं, कोई आपसे टाइम पूछता है, टाइम, तो आप बताते हैं जी 5:30 हुए हैं जी। ठीक है, तो क्या आपने कभी बताया है कि 5:30 ईस्ट की जानब हुए हैं या वेस्ट की जानब हुए हैं? नो, आप ये नहीं बताते। आप जस्ट क्या बताते हो, आप क्वांटिटी बताते हो, या आप बताते हो 30 सेकंड, 5 हॉर्स, या 30 मिनट। आप जस्ट मैग्नीट्यूड को बताते हो और अगले बंदे को पता चल जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। मतलब हमें जस्ट मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, और भी जो हैं इसी तरह से क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इस तरह से जो मैथ होता है, मैथ भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर्स, क्वांटिटीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लें। वेक्टर्स आर completely completely described by both magnitude and direction। तो अगर हमने वेक्टर्स को डिफ़ाइन करना है, कम्प्लीटली डिस्क्राइब हमने करना है, तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जस्ट मैग्नीट्यूड से नहीं मिलती। हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ती है, फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हमें इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम जो है जस्ट मैग्नीट्यूड से जो है डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड से हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ये एक फैक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आगे हमारा टॉपिक आएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो है ना इसके बारे में नहीं बता रहा, जस्ट मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि मैं बाद में बताऊँगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। आप यूँ समझ लें कि ये डिस्टेंस डिस्टेंस ही है, ठीक है? लेकिन एक ख़ास किस्म का डिस्टेंस है। जब हम ये डिस्टेंस, हम इनमें डिफरेंशिएट भी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। लेकिन आप लोगों की समझ के लिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी ये नहीं पढ़ा है, तो मैं आप लोगों को ये हिंट दे रहा हूँ कि ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इनके दरमियान ये जो लेंथ है, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, अगर हमने ये बतानी है तो इसका हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा कि ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेंथ कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेंथ है 10 मीटर, और हमें इस पॉइंट ए से बी की तरफ हमें जो है साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ेगा, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि पॉइंट बी पॉइंट ए से किस डायरेक्शन में 10 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर पड़ा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, और साथ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए होता है। इसके अलावा जो फोर्स होती है,
फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मैं सपोज करता हूँ कि आप जहाँ एक गाड़ी पे जा रहे हैं, आप एक गाड़ी पे जा रहे हैं, बहुत मज़े से जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपको नहीं पता था कि सड़क ख़राब है और आगे ना गड्ढा आ गई है। आप इधर मज़े से जा रहे थे, आपने गाड़ी में सॉन्ग वगैरह चलाए हुए थे, मौजें कर रहे थे, आप जा रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि गड्ढा आ गया और आपकी गाड़ी इधर फंस गई। क्या हुआ? आपकी गाड़ी इधर फंस गई। अब ना आपकी गाड़ी आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। आगे तो वैसे आप जाएंगे तो आगे तो गड्ढा है, क्या करेंगे? आप गिर जाएंगे मज़ीद। अब आपको आपको किसी की हेल्प चाहिए। आपने देखा कि कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं, ठीक है? कुछ लोग खड़े हैं, तो आप उनको कहते हैं भाईजान हमारी हेल्प कीजिएगा। वो कहते हैं हाँ भाई बताओ क्या मसला है? भाईजान हमारी हेल्प कीजिएगा, धक्का लगाइएगा, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो धक्का लगा देते हैं। फिर ये धक्का लगा दिया उन्होंने, सोचो अब क्या होगा? आप किधर गिर जाएंगे? इस खाई में गिर जाएंगे आप। वो तो आप ऐसे समझ लो कि वो मासूम बेचारे थे, उनको नहीं पता था कि पीछे से धक्का लगाने से नुकसान होगा। वो मासूम लोग थे। लेकिन आपको क्लियर करना चाहिए था कि वो जो आपने धक्का लगाया है वो किस साइड पे लगाना था। आपने बताना था कि इस डायरेक्शन में आपने धक्का लगाना है, ठीक है? सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो वर्ड धक्का है ये असल में हम क्या लगा रहे हैं उस पर? फोर्स लगा रहे हैं। मतलब आपने उनको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि आपने फोर्स किस साइड पे लगानी है, ठीक है? तो आपने कहा कि फोर्स लगाओ, उन्होंने फिर लगा दी फोर्स और आप आगे खाई में गिर गए। अगर आप ये बताते कि फोर्स आगे से लगाओ, फ्रंट साइड से फोर्स लगाओ, तो वो फोर्स फ्रंट साइड से लगाते और फिर आप बच जाते। इसका मतलब है कि हमें फोर्स फिर एक ऐसी क्वांटिटी आ गई है, मैग्नीट्यूड इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अकेला मैग्नीट्यूड इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है। अकेला मैग्नीट्यूड नहीं, ज़रूरत यहाँ पर काम नहीं चल रहा। अगर मैग्नीट्यूड पे आप मैग्नीट्यूड के भरोसे पे रहेंगे तो फिर आप खाई में गिरेंगे। तो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए। तो फिर फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह से लेट्स सपोज आप ये आपके पास एक बॉक्स है, ये आपके पास एक बॉक्स है। मैं कहता हूँ कि इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 है 20 न्यूटन, और एक F2 है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो भी 20 न्यूटन है। देखें अब डायरेक्शन का कितना यहाँ पर किरदार हो सकता है। मैं यहाँ पर अब दो तरह से फोर्सेस, मतलब कई तरह हैं ऐसे हम फोर्सेस लगा सकते हैं। ये हम देखते हैं कि क्या असर क्या होगा। देखें 20 न्यूटन, ये F1 मैं इधर भी लगा रहा हूँ, इधर भी F1 लगा रहा हूँ। अब कुछ और टाइप का हमें सिचुएशन मिलेगी जब दोनों फोर्सेस इस साइड पर लगाएंगे। तो क्या होगा कि ये ब्लॉक आगे की जानब मूव करेगा, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। देखें अब यही फोर्सेस यही बॉक्स है, यही फोर्सेस मैं F1 लेट्स सपोज इधर लगा रहा हूँ, F2 मैं इधर लगा रहा हूँ, तो ये फोर्स मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर यही फोर्सेस लेट्स सपोज मैं एक फोर्स जो है इधर से लगा रहा हूँ, ठीक है, और एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इधर से लगा रहा हूँ, ठीक है। ये F1 है, ये F2 है। यहाँ पर बॉक्स मूव तो करेगा लेकिन उतने अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएगा जितना इधर उसने किया था। तो जब भी हम फोर्सेस की देखें डायरेक्शन बदल रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो उतने ही है। इधर भी 20 न्यूटन थी, इधर भी 20 न्यूटन थी। न्यूटन ना फोर्स का यूनिट है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि फोर्स जो है न्यूटन क्या चीज़ है। तो न्यूटन फिलहाल आप यूनिट ही समझें, एन न्यूटन। जैसे मीटर होता है, सेकंड होता है, केजी होता है, यूनिट आप यूनिट ही समझें। ये फोर्स को का यूनिट है। तो 20 न्यूटन सिर्फ क्लियरली हमें कुछ नहीं बता रहा। देखें 20 न्यूटन ही है लेकिन उसका असर इधर और हो रहा है, इसका असर इधर और हो रहा है, इधर और हो रहा है।
तो जब हमने फोर्सेस की डायरेक्शन को बदला तो उनका इफ़ेक्ट भी चेंज हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से एक और ये भी बात फिर से क्लियर हो गई कि हमें फ़ोर्स को अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए होगा सिर्फ़। मैग्नीट्यूड के साथ-साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी, चूँकि डायरेक्शन देखें चेंज करने से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आपके पास 2 क्वांटिटीज़ ऐसी हो गई जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और भी क्वांटिटीज़ हैं, लेट हम उनको एक्सप्लेन बाद में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम उन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। जो वेलोसिटी होती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जस्ट आप फिलहाल ये नाम याद रखें कि वेलोसिटी मोमेंटम क्या होती है, हम नेक्स्ट चैप्टर में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।